ओके, सो ये है पहला वाला मॉक, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट वाला। सो इसका एनालिसिस करेंगे। मेनली सेक्शन 2 मेरा ख़राब गया था, सो उसके सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे फिर से। और ओके, सो ये वाला क्वेश्चन में क्या था, एक्चुअली मुझे 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो रहा था कि मतलब कि पहले तो मैंने लगा दिया था कि भाई ए ही तो पहले होगा, उसके बाद में बनेगा जो भी है, कैटरपिलर या प्यूपा जो भी। बट फिर मैंने सोचा हो सकता है प्यूपा के बाद में वो हो जाता है कन्फ्यूजन थोड़ा सा, सो इसलिए मैंने फर्स्ट लगा दिया कि थर्ड हो जाए। इतना मैं समझ गई थी कि हाँ, इमर्जिंग बटरफ्लाई के बाद अडल्ट बटरफ्लाई होगा, सो 5 के बाद 1 होगा। बट फिर भी ये कन्फ्यूजन हो गया और इसमें भी अगर क्वेश्चन ही गलत हो गया था, इट्स ओके। ये क्वेश्चन में मैं सोचा कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बट नहीं, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। और क्योंकि बहुत सारे रीजंस होते हैं क्यों लोग ऑडियो बुक वगैरह प्रेफर करते हैं जो भी। अब आता है सेक्शन 2। सो मैं ये सोच रही हूँ कि सेक्शन 2 में मैं सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस एक साथ करूँ, नहीं पहले गलत वालों को देख लेते उसके बाद में। ओके, तो ये था पहला नंबर। मैंने तो अपने हिसाब से सही लगाया था, बट मतलब बस इतना समझ गई थी इसमें कि सी के बाद डी होगा, है ना, कि एक टिनी बैट है जो प्रिफर्स टू फ्लाई इन थ्रू द ओपन डोर एंड विल यूज़ द विंडो ओनली इफ़ देयर इज़ नो अल्टरनेटिव। सो सी के बाद ही डी होगा। सो ऑप्शन सेकंड था और ऑप्शन फोर्थ था। अब मैंने तो लगाया था सेकंड, बट आंसर है इसका राइट फोर्थ। प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने मतलब अभी वही है ना कि थोड़ा हो जाता है कन्फ्यूजन। मेरे हिसाब से क्या था कि माई मोस्ट इंटरेस्टिंग विजिटर कम्स एट नाइट व्हेन द लाइट्स आर स्टिल बर्निंग, मतलब नाइट में आता है जब भी लाइट्स बर्निंग हो रही होती हैं, लाइट जल रही होती है तब। फिर मैंने बताया कि ये टीनी बैठे वो, बट ऐसे नहीं होगा ये सेंटेंस, ये ऐसे होगा कि द मोस्ट इंटरेस्टिंग विजिटर कम्स एट नाइट। फिर उस विजिटर के बारे में बताया है कि वो विजिटर है कौन, तो वो एक टीनी बैट हु प्रेफर्स टू फ्लाई थ्रू द ओपन डोर एंड विल यूज द विंडो ओनली इफ देयर इज नो अल्टरनेटिव व्हेन द लाइट्स आर स्टिल बर्निंग। ये लास्ट ने बता दिया। सो या ठीक है। इसमें स्पेलिंग का इशू हो गया था कि मतलब कि ए होगा, ए वाई होगा या फिर ई वाई होगा, ठीक है। तो मैंने ए वाई लगा दिया और ई वाई होगा, तो ठीक है। इसमें तो मैंने सोचा कि बट लगा है, बट डाल दो, एक साथ कैसे आ गया, तो मैंने बस इतना ही समझा, बट ऐसा नहीं। इसको पूरा पढ़ो तो यहाँ पे देखो ये लिखा है यहाँ पे वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट नेचुरल डिसेस्टर। अब डिसेस्टर थोड़ी ना होगा, वन ऑफ की बात हो रही है ना, डिसेस्टर होना चाहिए, राइट। ये था या कीन मतलब एकदम जो पढ़ते हैं चीज़ों को 26% पीपल हैं, और ऑब्वियसली सजेशन तो बहुत कम का ही होता है। इसमें डस्क होगा यार, पता नहीं क्या, सारे ऑप्शन नहीं पढ़े होंगे कि इसमें 6 ही सेकंड मैंने दिए हैं। सो ये सही करने लायक क्वेश्चन था। इंक्रीजिंगली डैश प्लान, तो मैंने इसमें इकोसिस्टम प्लानर्स लगा दिया था, आर लुकिंग थ्रू द लेंसेज ऑफ इकोसिस्टम। इट्स ओके, अगर ये गलत हो गया, हो जाता है, बट बायोडाइवर्सिटी प्लानर्स होंगे ना जो इस देखें। इकोसिस्टम प्लानर्स नहीं होते हैं, बायोडाइवर्सिटी प्लानर्स होते हैं। ओके, तो ये भी मेरा गलत हो गया था। डिसिप्लिन इज़ व्हाट कंटिन्यूज टू कीप ईच इंडिविजुअल इन रेगुलेशन। फिर स्टूडेंट मस्ट फॉलो, और फिर डिसिप्लिन कैन ड्राइव अ स्टूडेंट टुवर्ड्स बेटर लाइफ एंड सक्सेस। तो मैंने तो भाई ए से शुरू कर दिया था, बट ये लोग बी से शुरू कर रहे हैं कि स्टूडेंट मस्ट फॉलो सम फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन देयर लाइफ। डिसिप्लिन कैन ड्राइव अ स्टूडेंट फॉरवर्ड टुवर्ड्स अ बेटर लाइफ एंड सक्सेस। एडिशनली ईच इंडिविजुअल का अपना अलग अलग होता है, और मतलब यहाँ पे भी ईच इंडिविजुअल की बात की है। फिर ठीक है, हो गया गलत तो। ओके, बाय लॉन्ग आर्ट्स का मतलब होता है मोस्ट डिसाइडली, ठीक है। मैंने पता नहीं क्या लगा, प्रिज्यूमबली अनडाउटली, मतलब कि मोर डिसाइडली, ठीक है। बाय लॉन्ग आर्ट्स का मतलब होता है मोस्ट डिसाइडली। हाँ यार, इसमें मैंने बल्कि लगा दिया, मैं सोच रही थी माइटी होगा, बट पता नहीं क्या बल्कि लगा दिया, ठीक है। ये भी गलत हो गया। सो अगर मैं बेसिकली इंग्लिश में देखूँ तो जो सही करने वाले क्वेश्चन थे ये, चलो ठीक है, कन्फ्यूजन हो जाता है, ये भी नहीं आती थी स्पेलिंग, तो क्या ये वाला लेकिन करना चाहिए था आपको, आपने ध्यान देना चाहिए था, आपने पूरा परसेंटेज पढ़ना चाहिए था, ये नहीं गलत करना चाहिए था, ये भी नहीं गलत करना चाहिए था। आपको सारे ऑप्शन पढ़ने चाहिए थे, आप पढ़ते तो तुरंत समझ जाती कि डस्क होता है। पहला क्वेश्चन आ भी चुका है, ये 2 क्वेश्चन आप कर सकते थे इंग्लिश में, चलिए ये भी नहीं कर पाए, इट्स ओके। ये भी यार, ये भी इसमें कुछ ऐसा भी नहीं था, पता नहीं कहाँ दिमाग रखती हो। ये भी नहीं गलत, ये तो पक्का नहीं गलत करना था, ये माइटी वाला। 3 क्वेश्चन तो तुम्हें इंग्लिश के 3 क्वेश्चन ने सही ही करने थे, राइट। 3 क्वेश्चन तो कम से कम और सही करती। 99 मार्क्स बहुत कम होते हैं, कम से कम 111 ही होते हैं, मतलब वो भी बहुत अच्छा नहीं है स्कोर, बट फिर भी बेटर तो लगता कुछ है ना। ये 3 क्वेश्चन आपको मतलब अभी आज जब मॉक दूंगी तो इस चीज़ों का ध्यान रखूँगी, बेटर तरीके से आप मॉक को टाइम करो आप एकदम। और मैं एकदम सुस्त तरीके से ये मॉक टेस्ट दी थी,
मुझे कोई घंटा फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, टाइम जा रहा है, कुछ टेस्ट चल रहा है, कोई इशू नहीं, चलने दो। बीच में तो मैं इसमें आइज़ में अपनी ड्रॉप डाल के थोड़ी देर के लिए 2-4 मिनट के लिए बैठी रही थी कि हाँ भाई, फिर उसके बाद टेस्ट दिया था ये वाला, इस तरीके से ऐसे दिया है ये टेस्ट। these are not the right ways. ओके, सो ये है द फाइनेंशियल मार्केट वेयर पार्टिसिपेट। देखो ये 4 तरह की मार्केट होती हैं, ठीक है। एक होता है मनी मार्केट, एक होता है कमोडिटी मार्केट, दूसरा होता है बॉन्ड और फॉरेक्स। अच्छा, मैं क्या सोच रही, जीके के मैं सारे कर लूँ एक साथ, नहीं पहले रॉन्ग वाले फिर सही वाले, सारे वाले, तो डबल हो जाएगा, ये सही रहेगा। ओके, हाँ तो हाँ, ये होता क्या है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि मनी मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, बॉन्ड मार्केट क्या है और फॉरेक्स मार्केट क्या है। इसका राइट आंसर होगा बॉन्ड मार्केट। बॉन्ड मार्केट क्या होता है, तो बॉन्ड मार्केट इज़ अ फाइनेंशियल मार्केट वेयर पार्टिसिपेंट कैन इशू न्यू डेप्ट। जो न्यू डेप्ट हम इशू करते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट, और बाई एंड सेल एक्सिस्टिंग डेप्ट सिक्योरिटीज, इसको है सेकेंडरी मार्केट। तो वही है, बॉन्ड मार्केट क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट होता है जहाँ पे लोग इशू कर सकते हैं न्यू डेप्ट्स को और सेल भी कर सकते हैं एक्जिस्टिंग डेप्ट्स को, इसको बोलते हैं बॉन्ड मार्केट। बॉन्ड्स आर अ टाइप ऑफ डेप्ट सिक्योरिटी वेयर द इशूअर borrows funds फ्रॉम बॉन्ड होल्डर्स एंड promises टू repay विद इंटरेस्ट। इन द प्राइमरी मार्केट क्या होता है, न्यू बॉन्ड्स आर इशूड डायरेक्टली बाय गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशन टू रेज कैपिटल। द सेकेंडरी मार्केट allows investors to trade previously issued bonds with each other, helping with liquidity. Okay. The bond market plays a critical role in the financial system, helping governments and companies raise fund while offering investors a relatively safer investment option compared to equities. मनी मार्केट क्या होता है, सो ये सेगमेंट होता है फाइनेंशियल मार्केट का जहाँ पे शॉर्ट टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट जैसे कि ट्रेजरी बिल्स है, कॉमर्शियल पेपर है, ये सब चीज़ें दी जाती है और वो भी 1 साल से कम के लिए, तो उसको बोलते हैं मनी मार्केट। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग और लेंडिंग से होता है रिलेटेड। कमोडिटी मार्केट क्या होता है, इसमें रॉ मटेरियल एंड प्राइमरी प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सब चीज़ें। फॉरेक्स में क्या होता है, फॉरेक्स मार्केट इज अ ग्लोबल डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट फॉर ट्रेडिंग करेंसीज वेयर पार्टिसिपेंट्स कैन बाई सेल एक्सचेंज एंड स्पेकुलेट ऑन करेंसी पेयर्स। इट ऑपरेट्स 24 आवर्स अ डे 5 days a week। ये क्वेश्चन मैं सही कर सकती थी। इस क्वेश्चन पता है क्या था, मैंने ये लास्ट में वर्ड नहीं पढ़ा विलेज, अगर सिर्फ इतना पढ़ते विलेज तो तुरंत समझ जाते कि भाई सबसे ज़्यादा तो हिमाचल प्रदेश में, और वो एक ही ऑप्शन में था। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, बट जो भी मतलब कि आते हुए भी गलत हुआ क्योंकि मैंने क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ा। ये विलेज टर्म मेरा छूट गया, हालांकि मैं हिंदी में पेपर अटैम्प्ट करती हूँ तो उसमें भी यहाँ पे गांव लिखा तो है, सीधा सीधा आपने पढ़ना चाहिए था पूरा क्वेश्चन कि भारतीय राज्यों को उनके गांव में रहने वाली जनसंख्या के प्रतिशत 21 सेकंड में लगा के भाग गई, बस वही ऑप्शन में सीधे कूद पड़ी होगी सबसे ऊपर बिहार देख के। ऐसा नहीं करते यार, पूरा तरीके से पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया करो। अब ये क्वेश्चन भी सही कर लेते, आता था। 3 क्वेश्चन उधर इंग्लिश में ऐसे गवा दिए, ये भी गवा दिया, 4 क्वेश्चन तो यही हो गए। फिर कहते नंबर नहीं आते, नंबर कैसे आएंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में पता है क्या था, मैंने देखा तो ऑप्शन बी, मैं सोचती ऑप्शन बी लगाऊं, फिर मैंने ये सोचा कि यार इन्होंने अंग्रेजों द्वारा स्थापित पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर दिया, तो अंग्रेजों ने जो भी जितनी भी पृथक निर्वाचन प्रणाली थी सबको समाप्त कर दिया, दलितों वाली समाप्त की थी ना, तो वो टर्म इसमें लिखा नहीं था, तो मैंने इसको फिर सही नहीं माना और मैंने फिर सी लगा दिया। दैट्स इट, अब क्या कहूँ इस पर, तो मुझे इनका गलत लग रहा है, मतलब ये मुझे कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। देखूँगी, मुझे आता ही नहीं था। ड्यूस तब होता है जब दोनों खिलाड़ी 40-40 के स्कोर तक पहुंच जाते हैं। अच्छा, 3-3 अंक जीते हैं और जीतने के लिए लगातार 2 अंक जीतने की आवश्यकता होती है। 40-40 लेकिन जिसके लिए किसी एक खिलाड़ी को खेल जीतने के लिए लगातार 2 अंक जीतने की आवश्यकता होती है। स्कोर के 40 पर बराबर होने को संदर्भित करता है, जरूरी नहीं कि खिलाड़ी 3-3 अंक ही जीते, मतलब 40 पर स्कोर जब बराबर होता है 40-40 का, तो उसको ड्यूस बोलते हैं। ड्यूस एक खेल में उस को संबंध करता है जहाँ दोनों खिलाड़ियों ने 3-3 अंक जीते, नहीं 40-40 का स्कोर हो गया उसको बोलते हैं। ड्यूस के बाद अगले अंक को एडवांटेज कहा जाता है, जहाँ एडवांटेज वाला खिलाड़ी अगला अंक जीतता है तो वे खेल जीत जाते हैं, तथा स्कोर ड्यूस पर वापस आ जाता है। एज वह सर्वर जिसमें गेंद सही सर्विस बॉक्स में गिरती है और प्रतिद्वंदी गेंद से कोई संपर्क नहीं बनाता। मुझे नहीं पता था ये अटल पेंशन योजना कौन विनियमित करता है, सो ये मेरा गलत है इसलिए। 2015 में शुरू हुई, 1000 से 5000 तक न्यूनतम मासिक पेंशन है और 18 से 40 वाले, और पेंशन एंड रेगुलेटरी
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है इसको विनियमित करती है। फसल बीमा योजना 2016 अभी नहीं आता था, मतलब पढ़ा सा लग रहा था बट आता नहीं था, याद नहीं आया मुझे। जयपुर अतरौली घराने से मल्लिकार्जुन, ये क्वेश्चन मेरा पढ़ा हुआ है, ये क्वेश्चन मॉक टेस्ट में आ भी चुका है, चाहे प्री के मॉक में मैंने इसको लगाया हो और इसीलिए सेव्ड है, तो बट नहीं याद आया मुझे। तो अब मैं क्या कहूँ, इस पर 3 भारतीय साहित्यिक कृतियाँ गई हैं, रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकात्मना। इसलिए ज़रूरी है कि प्रीवियस जो मॉक्स दिए उनका रिवीजन करो। मुझे नहीं पता था कितने आपने सब जीता बनाया। हाँ, तो ये ध्यानचंद पुरस्कार होता है, हम इसमें ध्यान रखेंगे। वो जो खिलाड़ी जो रिटायर हो चुके अच्छा प्रदर्शन दिया है उसको ध्यानचंद पुरस्कार, ये यार आता था क्वेश्चन। इस पर मैं सोच रही थी कि 14 वर्ष तो बॉयज़ का था, 12 गर्ल्स का था, बट फिर भी पता नहीं क्या। ये देखो 10 से 12 बढ़ाया था इसमें, शारदा में 14 से कम को 18 से कम, और फिर इसमें ये शारदा से 14 की थी और ये बाल विवाह वाले से 12 कर दी थी, मालाबारी वाले 51 में। 1965 में पद्मश्री दिया था मृणालिनी साराभाई को। अरे कहाँ चला गया, यहाँ थी ना, इनको जयपुर अतरौली घराना। अच्छा रॉन्ग वाले सिर्फ देख रही थी अभी तो मैं। ओके, फिर ये था भगवत पुराण 7, ये ध्यानचंद्र वाला हो गया था, ये भी हो गया था। हाँ, ये मृणालिनी साराभाई। अच्छा, ये अभी ये क्या था कि पैसिफिक प्लेट, इंडियन प्लेट, अफ्रीकन और ये नजका प्लेट, ये सब। तो हम ये सोच रहे थे कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म है, तो अच्छा हमको आता नहीं था, बहरहाल बात है ये। अब पढ़ लेते हैं। देखो जो पैसिफिक है वो ट्रांसफॉर्म है इसमें, ठीक है, ट्रांसफॉर्म वाला है। इंडियन प्लेट में कन्वर्जेंट है, इंडियन प्लेट क्या है, कन्वर्जेंट है। अफ्रीकन प्लेट जो है वो डाइवर्जेंट है। और नाजका प्लेट जो है वो भी कन्वर्जेंट है। ये सब मुझे नहीं आता क्या होता है। अब हम एनालाइज करेंगे उन क्वेश्चंस का। एक मिनट जल्दी निकले, कंप्यूटर भी लास्ट में देखेंगे। तो हम पूरा सेक्शन 2 देखेंगे। सो पहला है फेनेटिकल। तो फेनेटिकल मतलब टाइप के होते हैं ना, एक्सट्रीमिस्ट टाइप के पीपल, उनको बोलते हैं फेनेटिकल। ट्रेडिशनल एडमायरर फॉलोअर्स, सब समझती हूँ मैं सारे वर्ड्स। शॉर्ट स्लीप जो होती है लंच के बाद उसको सिस्ता बोलते हैं। डोज, लीजर, स्लम्बर, स्लम्बर भी वही सोने से रिलेटेड कुछ था मीनिंग, स्लीप, स्लम्बर इज आल्सो स्लीप। अब ये गलत ही हो गया था, मैं इसका क्या ही वो चांसलरी होता है, चांसलरी नहीं होता। सो एंग्री विद मी होता है। ये पहले मैं कंफ्यूज हुई थी इस क्वेश्चन में, मैं पहले इसमें इंडिस्पेंसिबल को सही समझ रही थी, फिर मैंने ये अकर्ड की स्पेलिंग लिख के रखी, मुझे याद थी स्पेलिंग, तो मैंने कहा यही सही है। इंडिस्पेंसिबल फिर मुझे याद आया कि एबल होता है लास्ट में, ध्यान रखूँगी भी हमेशा। तो यार वो है ना, वर्ड्स बिगेस्ट डिसेस्टर्स होगा, इस बीइंग का हो जाएगा। ये तो इट वाला है। हाँ, इसमें पहले भी सोची थी देर वाला, फिर मैंने देखा कि अगर मैं देर वाला लगाऊँ तो यहाँ पे ए एस्ट्रोलॉजी थोड़ी ना होगा, एन एस्ट्रोलॉजी होगा, इसलिए फिर मैंने लगा दिया था इट वाला। वी इज चेंज इनटू इट, ओके, कोई इशू नहीं है। तो इंटर नहीं बताना था, इसमें स्पिरिचुअलिटी रहेगा। और हाँ, देयर गोज नहीं समझ, मैं सोचा देयर गो, बट इसमें आंसर में दे रखा है देयर हार। डेरोगेटरी मार्क्स दिए, अपोजिट बताना तो कॉम्प्लीमेंट्री। सिंपरिंग, सिंपरिंग होता है स्माइल का एक टाइप था कुछ, या इसको सामने स्माइलिंग और गेस्चरिंग इन एन अफेक्टेडली क्विकली स्क्वायर और इन ग्रेटिटेटिंग मैनर। सिंपलिस्टिक बोलते हैं उसको, खुशामदी भाई होल्डिंग। रेडास्क होता है, टेक ऑफ होता है, राष्ट्रीय होगा।
Okay, in winter I am going to, so I was going to, told him that in winter I was going to, right? Yes, renovate करना. प्रोफेन तो वो होता है, हाँ. कंटेंट होता है टू हैव टू डील विद अ प्रॉब्लम और अ डिफिकल्ट सिचुएशन इज अ कंटेंट. क्या ये भी हो गया. टेरिबल, जिसका कुछ ऐसा समझ में नहीं आया. पैसिव, यस, सीनरी कट हो जाएगा. अपलॉड करना इज प्रेस करना. और क्या. स्खर, वेदर हो गया इसमें. वेदर. नो सुनर, यस. बल्क, यस में से ढूंढनी थी, मिला नहीं मुझे. बाय लॉन्ग वर्ड्स यार, मोस्ट डिसाइडली. टू ब्रिंग. और ये तो भाई वो है अपना पैसेज वाले में मैं क्या ही देखूँ जो है. सो लग्जरी और ये स्टेट, ये सब चीज़ें ऐसी ही थी. सब पैसेज वाले क्वेश्चन हैं. इसमें बहुत टाइम लग गया, पढ़ने में टाइम लग गया होगा. टोन निकाल दी थी अब से भी. तो ये तो सही हो गया. तो सारे बाकी पैसेज वाले. और ये भी जीएस का मैंने तुमको बताया ही. मनी मार्केट क्या था, इसमें मतलब जो है शॉर्ट टर्म के लिए होता है वो ट्रेजरी बिल और वो गवर्नमेंट का वो जो भी सिक्योरिटी वगैरह होता है. बॉन्ड मार्केट का होता है, इसमें कुछ प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट होता है. प्राइमरी वाले में इशू कर सकते हैं वो सब डेप्ट वगैरह नए वाले, और प्राइस में जो है बाई और सेल कर सकते हैं बॉन्ड मार्केट. अरे गाँव पूछा था ये भी अपना. ओके, तो आसान सा क्वेश्चन था, है ना. ये में 2 हो जाएगा ये सब. प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट 48 से. इसमें ये हमको पता नहीं क्यों, बस ये क्वेश्चन पहले मैंने कर चुकी हूँ. मुझे दिल्ली ही लग रहा था तो मैंने लगा दिया, और सही भी है. पहले देख चुकी. ये सस्पेंसिविटी सर ने, परमार सर ने अच्छे से बताया था कि वो रिजेक्ट कर दिया तो वो क्या होता है. अब स्लोट V2 सस्पेक्टिव देखेंगे ऐसे करके सर ने समझाया था. तो वो है मतलब इसका होता था, देख लो ज़रा. तो वही सब सर ने समझाया था ना, याद था मुझे. और ये सब तो मुझे इन्हीं का गलत लग रहा है, पता नहीं क्यों. ये तो आसान था, बस पढ़ने का था, पढ़ोगे समझ में आ जाता है. और ये मुझे आता नहीं था क्या होता है डिड्यूसर है. कभी तुमको समझाया तो था ये भी. और ये वाला कैसे सही कर लिया, ये पता नहीं कैसे सही कर लिया. देखा पता नहीं, कुछ सही लगा तो. इलेक्ट्रिक सब में सेम है. इलेक्ट्रिक ड्राइव 2 जगह था तो बस यही ड्राइव लगा दिया होगा. इनोवेटिव व्हीकल एनहेंसमेंट. ये भी लग रहा था बस कि हाँ ये चेस वाला कुछ हुआ है बुडापेस्ट हंगरी में, तो लगा दिया था भाई. ये वाला क्वेश्चन लग रहा था इंडियन अर्नेस्ट किसी और ने लिखी है, तो बस वही लगा दिया. इंडियन अर्नेस्ट एक्चुअली में उसने लिखी है वेलेंटाइन चर्चिल ने. ठीक है, चर्चिल ने लिखी है. बल्कि बंदी जी में लिखी है बंदी सचिंद्र नाथ सान्याल. ठीक है, सचिंद्र नाथ सान्याल ने लिखी है बंदी जीवन. और ये फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब जो है वो लिखी है भगवती चरण वोहरा ने. फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब की फिलॉसफी लिख दी पूरी. किसने लिखी है? वोहरा. भगवती चरण वोहरा. ठीक है, भगवती चरण वोहरा. फिर फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब भगवती चरण वोहरा. देसर कथा इज सखाराम गणेश. अरे सखाराम, स्कूटर वाला सखाराम. अरे हिंदी में आ जाओ, देखो अब हिंदी में आया भी नहीं. देसेर कथा सखाराम गणेश देवस्कर. देसेर कथा, हाँ वो सखाराम वाली कथा पूरे देश में फेमस है. यार ये 12 वर्ष पता था. पद्मश्री. ओके, तो बस यही था जीएस का. और देखो आराम से 20 मिनट में हमने पूरा रिवाइज कर लिया पूरे मॉक को, है ना. लेकिन सेक्शन 2 को भी हम पूरा देखेंगे और कंप्यूटर बाद में. सेक्शन 1 तो ऐसा कुछ था नहीं पहले क्वेश्चन में. बस करना क्या था, ए और बी का वो मतलब की वैल्यू निकाल के और फिर इसमें बस रखना था. थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह थी बस. और इसमें भी कुछ नहीं था, हल करना था. ये तो आसान क्वेश्चन होते हैं. इसमें पहले बहुत कन्फ्यूज हो जाती थी, अब नहीं, अभी ध्यान रखती हो. टोटल कितना ऐसे टर्म वगैरह है. 89 - 1 88/4 और 22 + 1 23 टोटल टर्म्स हैं. यानी कि और 2 मिला करके 1 बनेगा, यानी कि 11 वो और वो 1 आधा. ऐसा भी आसान क्वेश्चन थे, सबने कर भी लिया है ज़्यादातर लोगों ने. सॉल्व करना था, इसमें भी सॉल्व करना था फार्मूला लिख के. ये क्वेश्चन बहुत कम लोग कर पाए. इसमें मेरे को भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था, बट एट द एंड तक मेरा लग गया था. ये ऐसे था. ये टोटल ऊपर वाला जो है ना ये 37 है, नीचे वाला टोटल 20 था. तो बराबर चुकी वजह तो ऊपर वाले को मैंने 20 से गुणा किया, नीचे वाले को 37 से गुणा किया. फिर 37 से गुणा किया तो ये हो गया था 37 × 5.
ठीक है। फिर बटे में टोटल हो जाएगा, तो 37 गुणे 5 बटे में 37 गुणे 20 गुणे 2, 37 कट गया, तो 5 बटे में 40 है ना। तो ये आ जाएगा 1/8 और फिर ऊपर ये 1000, ठीक है। तो 8 एकम 8, फिर बचेगा 2, 1 मिनट, 8 एकम 8 2, ये क्या किया था, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, 1 मिनट। ABCD, हाँ ये ऊपर 37 है, इधर क्या है, ये पूरा 20 है, हाँ ये 20 है, ये 20 है ना, तो ऊपर को मैंने 20 से गुणा किया, नीचे 37 है। फिर वो D का वजन निकालना था ना, तो नीचे का 37 से गुणा किया ना, तो 5 गुणे 37 हो जाएगा D, 5 गुणे, अच्छा 5 था, ओके सॉरी। तो कितना भी आया था यार, मैं भूल गई, कुछ आया था मेरा। तो बचेगा 5 गुणे 37 बटे में 37 गुणे 20 गुणे 2, तो ये 37 कट जाएगा, तो 5 बटे में 40 आ जाएगा, 5 बटे में 40। और वो ग्राम किलोग्राम वाला कुछ है ना, तो कुछ 500 बट्टा में 500 बटे 4 500 बटे 4 बचेगा, तो 500 बटे 4 कितना आ जाएगा, 125 ही तो आएगा। ये सब हो गया था क्वेश्चन आसान से, हो गया था ये क्या, ये आसान ही था ये क्वेश्चन। इसमें बस खाली जितना जितना कहता जाए करते जाओ और लगाते जाओ, इसलिए 17% नहीं कर पाए, आई डोंट नो। मतलब बस आराम से स्मूथली पहले तो स्किप कर जाओ, लास्ट में आके लगाओ और बस बस पढ़ते जाओ, और जो जो कहता जाओ वही करते जाओ। आई डोंट नो भाई कि टाइम मुझे ज़्यादा दिखा रहा है, 46 सेकंड। अब स्किप करने वाले होंगे 46 सेकंड वाले, 1 मिनट लग जाता है, इट्स ओके, मुझे कोई इशू नहीं था टाइम देने में, ये भी आसान था। बस वही है ना कि देखना होगा, टाइम को अच्छे से करना था बस। हाँ तो ये भी देखने वाला क्वेश्चन था, पर लिखिए ये लगाइए, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था, शायद घोड़ा भाग कुछ इशू हो रहा था मुझे। बस इक्वेशन मतलब जितना जैसे जैसे कहता जाए बस करते जाओ। ये तो बहुत ईजी था, पता नहीं क्यों ही लोग गलत किए। चलो ठीक है, सारे क्वेश्चन अपने हो गए। इसमें क्या था, क्या था इसमें, था दो दो को जोड़ना था। ये सब क्वेश्चन देख ही रहे हो कितने आसान से अपना हो गया। ये अंडा भी ऊपर आ रहा है, गलत हो गया मेरा। ये क्या था, ये क्या था, तीनों संख्याओं का एक 36 के बराबर है। मैं पता है क्या देखी, ये मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा था। मैंने बस इतना देखा कि देखो तीनों संख्याएं जो हैं उसमें कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर है। फिर मैंने ऑप्शन देखे तो मुझे 4th ऑप्शन में ऐसा दिखा, तो मैंने लगा दिया। बट हाँ ध्यान रखेंगे कि योग वाला जो भी है वो भी होता है। ठीक है, तो फिर अभी यही है, और सब क्वेश्चन अपने हो गए। कंप्यूटर का बचा है बस, और सारा हो गया, मैंने एनालिसिस कर लिया। ये इजी था, इसमें बटफास्ट नहीं थोड़ी ना होगा, बाकी सब रहने की जगह है और बाकी उसमें डाल दिया, तो ये भी हो गया। अब सेक्शन 3 जो लास्ट सेक्शन है कंप्यूटर, उसको देख के फिर अपना इसको कंप्लीट कर जाएगा। ओके, सो सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है। मोशन डेटा को कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में प्रविष्ट करने के लिए ट्रैक बॉल का यूज़ करते हैं। ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में प्रवेश करने के लिए किया जाता है। मेल वाला जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता है। अच्छा, एक्स एंड कुछ नहीं होता है, ओके, एक्स नॉर होता है, जबकि बोर्ड, हाँ। और ये मेरा लग रहा था ऑथेंटिफिकेशन, फिर मैंने नहीं लगाया इसको, मैंने कहा कोई नहीं। CPU और मेन मेमोरी के बीच एक बफर के रूप में कार्य करता है ताकि प्रोसेसर को मेन मेमोरी से प्रोग्राम डाटा के लिए, हाँ तो इजी था ये, क्यों नहीं लगाई थी, पढ़ा ही नहीं होगा मैंने पूरा। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ फेडोरा। बी में जाएगा 4 बैडू इज अ सर्च इंजन। अरे यार ये सब क्वेश्चन हमको बहुत तबाह करे हैं। कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भीतर की बात की थी, तो क्यों एक्स्ट्रा लगाई थी, इंटरनेट ही तो होगा कुछ भी। तो HTTP का डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर है 80, ये ध्यान रखना। HTTP का क्या है 80, ये तो सर ने पढ़ाया था, और हमारे सर पहले जो बैच लिया था उस पर सब पढ़ाया था ये सब। ठीक है, तो बस यही था। अब भाई अगर हम देखें कि कौन से क्वेश्चन थे जो हम कर सकते थे सही, एक मिनट सारे सेक्शंस का है ना, वो भी देखना ज़रूरी है। तो ये क्वेश्चन मैं लगा सकती थी भाई, सबसे पहले अंडा ही होता है,
तो एक क्वेश्चन तो वो, ये नहीं होता इट्स ओके, ये नहीं होता इट्स ओके, ये नहीं होता इट्स ओके, ये भी नहीं होता, ये क्यों नहीं होता यार, डिसास्टर्स। तुमको पढ़ना चाहिए था, पूरा क्वेश्चन देखना चाहिए था। ये क्वेश्चन कर सकते थे आप 2 क्वेश्चन, ये भी आप पूरा देखते तो कर लेते 3 क्वेश्चन। ये नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, चलो मान लेते ये भी नहीं होता, लॉन्ग मतलब कितना कठिन नहीं है, ये तो करना चाहिए था ना MIT वाला। 4 क्वेश्चन तो ये हो गए। ये नहीं होता इट्स ओके, ये तो आप देखती कि गाँव में लिखा आएगी तो तुरंत लगा लेती, ये भी क्वेश्चन कर सकते थे आप। ये नहीं होता, चलो कोई बात नहीं, नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये तो पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, बट चलो नहीं, तुमको रिवीजन नहीं किया, तुम्हारी गलती, मैं इस पे क्या कहूँ। बट वो 5 तो कर ही नहीं थे, ये वाला क्वेश्चन भी कर लेना चाहिए था आपको 6। कुल मिलाकर के 6 क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चन आप और कर सकते थे, और एक एक क्वेश्चन मैटर करता है, ठीक है। अभी जैसे कि ये सब देखो, बच्चे सब लेकर के आए हैं नंबर इतने अच्छे अच्छे, तो ऐसे थोड़ी ना। 5 क्वेश्चन का मतलब होता है 20 नंबर, यू गेट इट। सच में 6 क्वेश्चन का मतलब होता है 6 चौक 24 नंबर, 315। सो बस यही तो, ही क्या ये बच्चे सब क्वेश्चन सही कर लेंगे, सब गधे थोड़ी ना होते हैं। बट ठीक है, अब आगे अपना जो है जो भी गलतियां हैं इनको इम्प्रूव करना, और सिली वगैरह मत करो। सारे क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, हर एक क्वेश्चन को पूरे मन से पढ़ो, और मतलब ऐसे, और मतलब मॉक को एकदम रियल पेपर की तरह दो, एकदम सेट करके माइंड को, और सारी चीज़ें भुला के, और उस टाइम को सोचो मत, कुछ भी नहीं, बस ये टेस्ट के अलावा कुछ नहीं, ठीक है। सो या वी विल इम्प्रूव फर्दर, ओके।